श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अन्य मामलों की वजह से बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 7 रूल 11 याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 7 रूल 11 याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया है कि चारों मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसी बीच गुरुवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद भूमि विवाद मामले की गुरुवार को सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि मीडिया को श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की गलत रिपोर्टिंग से रोकने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि गलत रिपोर्टिंग करने पर कंटेम्प्ट होगा। पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच 15 वादों की सुनवाई एक साथ कर रही है। हिंदू पक्ष अधिवक्ता सौरभ तिवारी, राणा प्रताप सिंह और राधेश्याम यादव ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दी कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दी, तो वही शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि से मामले की सुनवाई हुई, जिसमें मैं वादी के तरफ से जो है प्रस्तुत राधेश्याम यादव एडवोकेट हाई कोर्ट जो है उपस्थित हुआ और इसमें सुनवाई जो है कोर्ट नंबर 86 ऑनरेबल जस्टिस से राम मनोहर नारायण मिश्रा साहब के समक्ष हुई, जिसमें सूट नंबर 3 में यह एक प्रार्थना दी गई थी कि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन में यह कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर जो है वो विपक्षी संख्या 5 को जो है शाही ईदगाह मथुरा थ्रू सेक्रेटरी बनाया जाए। इस पर जो है अलाउ हुआ था, तो उसके संदर्भ में जो है वो ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि 7 डेज है बिन ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था। फर्दर टाइम है बिन ग्रांटेड बाय दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड दैट दिस इनकॉर्पोरेटेड द डिफेंडेंट नंबर 5 ऑफ द शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा थ्रू सेक्रेटरी जो है बनाने के लिए कोर्ट ने कहा कि इसको परमिशन ग्रांट की जाती है, आप बना लीजिए। तो इस पर जो है बनाने की कार्रवाई की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इस बात का भी संज्ञान लिया कि जो मीडिया में जो भ्रामक रूप से जो प्रसारित किया जाता है न्यूज़, उस पर भी जो है उन्होंने जो है रिस्ट्रेन किया और कहा कि जो है भ्रामक न्यूज़ जो है न मीडिया में छापा जाए। अगर ऐसा होता है तो उनको जो है रिस्ट्रेन किया जाए और सही और तथ्यों को जो है उजागर करें माननीय प्रिंट मीडिया के थ्रू या विजुअल मीडिया के थ्रू। और यह सूट नंबर 4 में आशुतोष जी जो पर्सन के रूप में था, उन्हीं के द्वारा जो है यह मांग उठाई गई थी। तो इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, यह निर्देशित किया है कि मीडिया जो है इस तरह की जो है भ्रामक न्यूज़ों को न प्रसारित करे, न प्रिंट मीडिया पर लाए या विजुअल मीडिया पर लाए। अगर ऐसा करती है तो अवमानना के वो लोग भागीदार होंगे, अवमानना की कार्रवाई कर दी जाएगी। और पुनः माननीय उच्च न्यायालय ने जो है फर्दर WS रिटन स्टेटमेंट फर्दर इशू फ्रेमिंग ऑफ द इशूज़ के लिए जो है 4 दिसंबर 2024 को 2 बजे तिथि निर्धारित किया है। मैं राधेश्याम यादव वादी सूट नंबर 3 सन 2024 एंड सूट नंबर 13 सन 2023 के अधिवक्ता है। पूरा मामला है और किस तरीके से सुनवाई कोर्ट ने क्या कहा? आज माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी 18 वादों की सुनवाई हुई। क्योंकि आज अपोजिट पार्टी की ओर से जो काउंसिल तहसीन अहमदी मैडम ऑनलाइन वर्चुअली जो इसको अटेंड करती हैं पूरी हियरिंग को, चूँकि आज वो सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त थी, इस वजह से उनके जो कलीग्स एडवोकेट्स थे उन्होंने अर्जेंट करने की परमिशन कोर्ट से मांगी और कहा कि एक नेक्स्ट डेट दे दीजिए क्योंकि आज वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद भी कई वादियों ने आज अपने पक्ष को अपने सूट में अपने पक्ष को रखा। कई एप्लीकेशंस के ऊपर आज बहस हुई और सबसे मुख्य बात आज माननीय न्यायालय ने सभी जो वादी हैं उनके अधिवक्ताओं से ये कही कि अगली डेट पे यानी 4 दिसंबर को जो डेट कोर्ट ने लगाई है उसमें अब इशू फ्रेमिंग के ऊपर जो है बहस होगी और कोर्ट ने ये कहा कि सभी जो पक्ष हैं वो इशू फ्रेमिंग के ऊपर एक एप्लीकेशन को वो कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करें। इसमें ऑलरेडी हमने अपने सूट नंबर 7 प्लेंटिफ नंबर 1 की ओर से जो है इसमें ऑर्डर 14 रूल 1 की एक इशू फ्रेमिंग की एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इसमें हमने फाइल कर रखी है
और आज माननीय न्यायालय ने हमारे मीडिया बंधुओं के लिए एक सबसे बड़ी एक एडवाइजरी जो जारी की, कि जो ये चूंकि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और ऐसा देखने में आया या कई जगह से ये शिकायतें भी आई कि इससे जुड़े हुए भ्रामक तथ्य जो है मीडिया में छापे जा रहे हैं, छप रहे हैं। तो कोर्ट ने आज इसका संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया कि ऐसे तथ्य अगर जो है मीडिया के माध्यम से छपते हैं जिससे समाज में एक एंजाइटी, एक भय का माहौल व्याप्त होता है, तो कोर्ट की ये अवमानना मानी जाएगी, एक कंटेम्प्ट होगा। और अगली तारीख जो है 4 तारीख इसमें जो है नियत की गई है, 4 दिसंबर को 2 बजे से। मैं सौरभ तिवारी श्री कृष्ण जन्मभूमि सूट नंबर 9 में प्लेंटिफ नंबर 1 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष। आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मीडिया को लेकर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया है और चूंकि हमारे जो कलीग्स थे वो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो है कभी कभी मीडिया जो है कोर्ट की ऑर्डर्स की गलत इंटरप्रिटेट करके और ऑर्डर जो है रिपोर्टिंग कर रही है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जो मीडिया जो है इस मामले में गलत रिपोर्टिंग ना करे। गलत रिपोर्टिंग जो होने पे दैट विल अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये ऑर्डर जो है अभी तो अपलोड नहीं हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ओपन कोर्ट रूम में डिक्टेट किया इस ऑर्डर को। और फर्दर जो है सुनवाई 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। चूंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सेम सब्जेक्ट मैटर में सुनवाई हो रही थी, तो डिफेंडेंट नंबर 2 जो मेन कंटेस्टिंग पार्टी है शाहिदगाह मसाजिद कमेटी की एडवोकेट, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एंगेज थी। तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि सेम सब्जेक्ट मैटर में सुनवाई है तो काइंडली सुनवाई को एडजर्न किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके रिक्वेस्ट को माना और एडजर्न कर दिया इस मैटर को। फिलहाल 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। थैंक यू सो मच।